नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी। कई बार सेक्युलरिज्म का चोला ओढ़ना किसी नेता को कितना भारी पड़ सकता है और उसके देश की जनता को भी इसका खामियाजा किस तरीके से भुगतना पड़ सकता है, आज इस वीडियो में हम आपको यही बताएंगे। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑस्ट्रेलिया जाने वाले हैं और उनके दौरे से ठीक पहले उनको जान से मारने की धमकी मिली है। कौन है ये शख्स जिसने नरेंद्र मोदी को ऑस्ट्रेलिया दौरे से पहले धमकी दे डाली, उनके कार्यक्रम के दौरान हमला करने की चेतावनी दे डाली, साफ सीधे शब्दों में कह दिया कि जहां पर कार्यक्रम हो रहा है अगर उस हॉल की छत को ढका नहीं गया तो हमला ऊपर से होगा। कौन है ये शख्स, इसका नाम सामने आ गया है, इसका एजेंडा सामने आ गया है और सबसे बड़ी बात, इसकी हिम्मत कैसे हुई कि ऑस्ट्रेलिया जाने से पहले भारत के प्रधानमंत्री को वो इस तरीके से धमकी दे रहा है। ये सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री के लिए भी अब एक बड़ी चुनौती हो गई है और शायद इसीलिए दोनों देश की सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर हैं। चिंता का विषय यह है कि ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज, जो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बहुत ज्यादा मानते हैं, उनको बॉस कहते हैं, और अगर नरेंद्र मोदी को इस तरह की धमकी मिल रही है तो ये उनके लिए शर्म की बात है। शायद इसीलिए ऑस्ट्रेलिया की सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर रहते हुए इस शख्स को गिरफ्तार करने की कोशिश कर रही हैं। जहां से यह धमकी भरा संदेश भेजा गया है उस लोकेशन को ट्रेस किया जा रहा है। विस्तार से आपको बताते हैं पूरी खबर क्या है। सबसे पहले यह समझ लीजिए कि 8 से 10 जुलाई भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑस्ट्रेलिया दौरे पर रहेंगे। मेलबर्न में उनका एक कार्यक्रम होना है। मेलबर्न की जनता से नरेंद्र मोदी सीधे तौर पर संवाद करेंगे। मेलबर्न में मेलबर्न मीट्स मोदी नाम का प्रोग्राम होगा जिसमें शामिल होंगे नरेंद्र मोदी, और यह प्रोग्राम 9 जुलाई को होगा। और इसी 9 जुलाई को होने वाले प्रोग्राम को लेकर अबू मुस्तफा नाम के एक शख्स ने यह धमकी दी है कि नरेंद्र मोदी को जान से मार दिया जाएगा। जिस ऑडिटोरियम में यह पूरा प्रोग्राम चल रहा है उसकी छत बंद करके रखना, नहीं तो हमला ऊपर से ही होगा। इस तरह की चेतावनी जारी की गई है। अब सवाल ये उठता है कि ऑस्ट्रेलिया जैसे देश में किसी की इतनी हिम्मत कैसे हो गई कि बाहर से कोई आ रहा है और वहां के प्रधानमंत्री को धमकी दी जा रही है। इसके पीछे एंथनी एल्बनीज की जो विचारधारा है सेक्युलरिज्म वाली, जो वो लिबरल बने हुए घूम रही हैं, ये कारण है कि इतनी हिम्मत बढ़ गई है अबू मुस्तफा जैसे लोगों की। हुआ क्या है, ऑस्ट्रेलिया वो गलती कर रहा है जो बहुत वक्त पहले ब्रिटेन ने की थी। इस वक्त ब्रिटेन में कई सारे ऐसे ग्रूमिंग गैंग्स घूम रहे हैं जो 15-15, 16-16 साल की लड़कियों को अपना शिकार बना रही हैं। आप भारत में इसे लव जिहाद कह सकते हैं, लेकिन ब्रिटेन में इन्हें ग्रूमिंग गैंग्स कहा जाता है। ये वही लोग हैं जो पाकिस्तान से आकर बस गए हैं, ये खालिस्तानी हैं और ये लोग 15-15, 16-16 साल की लड़कियों को अपना निशाना बना रही हैं, उन्हें प्यार के जाल में फंसा रही हैं। कोई नशे का आदी बना रहा है और उसके बाद उन सब का इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि बड़े पैमाने पर कन्वर्जन कराया जा सके। एंथनी एल्बनीज अभी कुछ वक्त पहले सिडनी की एक मस्जिद में गए। जानते हैं क्यों? ये दिखाने के लिए कि वो कितने बड़े सेक्युलर हैं। लेकिन उनको लिबरल बनना, सेक्युलर बनना इतना भारी पड़ गया कि सिर्फ कुछ सेकंड्स में उस मस्जिद से लोगों ने एल्बनीज को खदेड़ दिया। कहा कि तुम तो इजराइल के साथ हो ना, इसका मतलब तुम फिलिस्तीन के दुश्मन हो, और वहां से उन्हें भगा दिया गया। सोचिए, इस कदर ऑस्ट्रेलिया में विरोध है कि प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज को ही मस्जिद से भगाया जा रहा है। वो सिडनी की मस्जिद में रुक नहीं पाए ज्यादा देर तक, उनको भगा दिया गया। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया की संसद में एक नेता पहुंचती हैं, वो महिला नेता है, वो पहुंचती हैं बुर्के में, और वो ये बताने की कोशिश करती हैं कि धीरे धीरे ही सही लेकिन ऑस्ट्रेलिया में भी ये मानसिकता बढ़ती जा रही है और जिधर देखो उधर बुर्का नजर आता है, जबकि बुर्का हमारी पहचान नहीं है। और अगर आप देश में इस चीज को नहीं रोक सकते हैं तो फिर मैं संसद में भी बुर्का पहन कर आऊंगी। जानते हैं उस महिला नेता के साथ क्या किया गया? उन्हें संसद से निष्कासित कर दिया गया बजाय इस चीज पर एक्शन लेने के। तो एंथनी एल्बनीज को इतना सेक्युलर और लिबरल बनना अब भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है। और सोचिए, उसी देश से अब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए भी धमकी भरा संदेश आया है। अबू मुस्तफा ने यह संदेश दिया है। फिलहाल दोनों देशों की सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर हैं। फिलहाल 9 जुलाई को अतिरिक्त सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है। प्रोग्राम शांतिपूर्ण तरीके से निपट जाए, इसकी चर्चा की जा रही है। लोकेशन अबू मुस्तफा की ट्रेस कर ली गई है। उम्मीद है कि उसको जल्द ही अरेस्ट कर लिया जाएगा। लेकिन यह तमाचा है ऐसे लिबरल नेताओं के मुंह पर
जो सेक्युलरिज्म का चोला ओढ़कर घूमते हैं बिना ये देखे कि उनकी देश की जनता के साथ साथ उनके यहां पर आने वाले नेताओं की भी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। फिलहाल इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें और आपके हिसाब से अबू मुस्तफा जैसे लोगों के खिलाफ क्या एक्शन लिया जाना चाहिए, अपनी राय जरूर दें। बाकी खबरों के लिए एनएमएफ न्यूज देखते रहिए।